हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स के थर्ड चैप्टर जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन की बात करेंगे। इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। महेश कुमार वर्णवाल की सीरीज़ से हम इसे कंप्लीट कर रहे हैं और आप सभी लोगों की आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी और अदर एसएससी के एग्ज़ाम जो भी वनडे एग्ज़ाम है सभी के लिए यूज़फुल है ये वीडियो। चलिए हम लोग अपनी प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। इसमें आपको एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन ही मिलते हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले प्रश्न को हम देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आपको बताना है न्यूटन, गैलीलियो, कार्पनिकस या आइंस्टीन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम और का प्रतिपादन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती हैं? ये किसने पहले ही बता दिया था कि न्यूटन से पहले की जो भी पृथ्वी की जो भी वस्तुएं हैं वो पृथ्वी की तरफ क्या होती हैं? आकर्षित होती है। तो इसे बता दिया था ब्रह्मगुप्त ने बताया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। द्रव्यमान युक्त कोई भी दो पिंड एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, यह बल क्या कहलाता है? द्रव्यमान युक्त कोई दो पिंड एक दूसरे पर आकर्षण बल लगाते हैं, इस बल को क्या कहेंगे? घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण बल। मेरे आंसर देने से पहले यदि आप लोगों ने पहले से पढ़ा है तो कोशिश करिए कि आप पहले आंसर दे पाए, और पहली बार पढ़ रहे हैं तो 1 से 2 बार रिवीजन करिए, याद हो जाएंगी चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, मतलब पृथ्वी पर अगर गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त होने का मतलब ना रहे तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम होगा? तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा आपका। अगला देखते हैं। किसी पिंड के गुरुत्वीय क्षेत्र में किस बिंदु पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले पिंड पर कार्यरत बल की मात्रा कहलाती है? तो गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। गुरुत्वीय विभव सदैव होता है, जो गुरुत्वीय विभव होगा क्या होगा? धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, या दोनों होता है, या इनमें से कुछ नहीं? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऋणात्मक होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछा गया है, ये कॉमन क्वेश्चन है, याद भी होगा आप सबको। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं। गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमेशा ध्यान दें कि सही है या नहीं है पूछा है, तो पूछा है कौन सा सही नहीं है। आइए पढ़ते हैं। पहला है यह विश्व के सभी पिंडों पर लगता है। दूसरा है यह खगोलीय पिंडों के बीच प्रभावी बल है। परमाणुओं के लिए यह बल नगण्य होता है। तो पूछा इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये सब जो होते हैं ये सब सही होगा, तो गलत यही है, तो इसके अकॉर्डिंग डी सही होगा। मतलब गुरुत्वीय बल के बारे में ये कथन गलत दिया हुआ है कि यह पृथ्वी पर पिंडों के सभी युग्मों के लिए एक समान होता है, एक समान नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुरुत्वीय बल की वैद्युत और चुंबकीय बलों से भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य? आपको बताना है जो गुरुत्वीय बल है उसका जो वैद्युत बल होता है, चुंबकीय बल होता है, उसके भिन्नता के विषय में आपको बताना है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका ये सही हो जाएगा कि गुरुत्वीय बल केवल आकर्षी होता है, जबकि वैद्युत बल जो है चुंबकीय बल और आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों होता है। मतलब जो वैद्युत बल और चुंबकीय बल होता है वो आकर्षी और प्रतिकर्षी दोनों होता है, जबकि गुरुत्वीय बल जो होता है केवल आकर्षी होता है। आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। पीसा की मीनार झुकी हुई होने के कारण भी नहीं गिरती है, इसका ऐसा क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर डी होगा कि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। आपको इसमें जितने भी प्रश्न मिलेंगे ये किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न बने होंगे और ये एनसीईआरटी बेस्ड है, सबसे खास बात ये है। आगे देखते हैं। अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्नलिखित में से किस कारण से करता है? तो केंद्राभिमुखी बल के कारण वो ऐसा करता है। आगे देखते हैं। किसी भी वस्तु का भार पृथ्वी के गुरुत्व के कारण अनुभव होता है। जब कोई वस्तु पृथ्वी के भीतर या पृथ्वी के ऊपर चली जाती है तो भार घट जाता है। वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि वह रखी जाए। तो ये प्रश्न कई तरीके से बन सकते हैं।
पूछा जा सकता है सीधे सीधे कि वस्तु का भार जो है न्यूनतम होगा यदि वो रखी जाती है भूमध्य रेखा और चंद्रमा पर। दूसरा ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव और शनि पर। तीसरा ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव पर और पृथ्वी के 1 किलोमीटर नीचे। चौथा ऑप्शन है मतलब ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी के केंद्र और परिक्रमा करते हुए उपग्रह पर। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, वायु में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद की समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में बने हुए हैं कि अगर दो चीज़ें हैं, एक भारी है मतलब से लकड़ी है और लोहा है, समान भार की है, और वो गेंद है, वो गेंद के अलावा कोई भी हो सकता है उसका शेप की है, और समान ऊंचाई से अगर एक साथ गिरा दी जाए तो क्या होगा, वही पूछा है। तो लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पृथ्वी का पलायन वेग पूछा है। तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 मीटर पर सेकेंड। अगला देखेंगे, निर्वात में अंतरिक्ष यात्री खड़े नहीं हो पाते, क्यों। निर्वात में जो है अंतरिक्ष यात्री खड़े क्यों नहीं हो पाते हैं। तो गुरुत्व नहीं होने के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है बताना है। तो 24 घंटे होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। निम्नलिखित में से भारहीनता क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को ही क्या कहते हैं, भारहीनता कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने से क्या होगा। तो अगर कोई वस्तु है उसको पृथ्वी ही पर है और उसको चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार घट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको हमने भी ऊपर पढ़ा भी है, ये चीज़ें आई थी। अगला है, किस पिंड का भार किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। जो किसी पिंड का भार होगा वो किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है। तो गुरुत्वाकर्षण, द्रव्यमान या जो है उत्प्लावकता के कारण। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ए और बी दोनों, मतलब गुरुत्वाकर्षण और द्रव्यमान दोनों सही होंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। कौन सा है जो कि सही सुमेलित है, आपको बताना है। केपलर का प्रथम नियम, कक्षाओं का नियम होता है। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। केपलर का जो तृतीय नियम है परिक्रमण काल का नियम है। तो उपरोक्त सभी, ये सभी जो दिए गए हैं सभी सही हैं। इसको याद भी कर लीजिएगा। केपलर का प्रथम नियम कक्षाओं का नियम है। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग संरक्षण का नियम है। केपलर का तृतीय नियम परिक्रमण काल का नियम होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला देखते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान पूछा गया है, कितना होता है। तो उसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के लगभग कितना है। तो 1/6 होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है। तो जो वायुमंडल है पृथ्वी से किस कारण जुड़ा होता है, पृथ्वी के गुरुत्व के कारण। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाएगा कि पृथ्वी के गुरुत्व के कारण ही वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कहाँ पर सर्वाधिक होगा। भूमध्य रेखा पर, ध्रुवों पर, ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ध्रुवों पर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ध्रुवों पर जो है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दिए गए, इनको पढ़िए और फिर आंसर करिए। सबसे पहले हम पढ़ते हैं, पूछा गया है कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज करी थी। दूसरा है, उन्होंने गणित की एक नई शाखा कलन मतलब कैलकुलस की खोज करी। तीसरा है, उन्होंने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था। नाम दिए गए हैं कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर और न्यूटन। इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो कि इन तीनों स्टेटमेंट के लिए सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गैलीलियो। नेक्स्ट देखते हैं, तुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है, आपको बताना है। तो इसकी पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है, तो 36,000 किलोमीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है इस चैप्टर में आपने जितनी चीज़ें पढ़ी आपको सब सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि आपको इसके PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर इसकी PDF भी मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके 4th चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फिर इसके बाद अगले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।